हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो के अंदर आई हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी एक ऐसी होम मेकर हैं जो कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रही हैं, या यूँ कहूँ कि आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। सेल्फ केयर करने का क्या मतलब होता है? देखिए, सेल्फ केयर करने का मतलब सेल्फिश होना तो बिल्कुल भी नहीं होता। सेल्फ केयर करने का मतलब है कि हम होम मेकर्स जो कि पूरे परिवार में सभी मेंबर्स का ध्यान रखती हैं, वो थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी सेल्फ केयर यानी कि अपना ध्यान भी रखें। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना ध्यान कैसे रखें? हम वही खाना खा रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ तो हम बढ़िया कर रहे हैं, तो फिर और ऐसा क्या जो है सेल्फ केयर का मतलब जो कि हम नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही पाँच पाँच चीज़ें हैं। वैसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने मेन 5 पॉइंट निकाले हैं सेल्फ केयर से रिलेटेड, जो कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगी तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो है ना वो पॉजिटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है अपने लिए टाइम निकालना। सामान्य भाषा में समझें तो इसे मी टाइम कहते हैं। बहुत सुना होगा आपने, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है ये मी टाइम। कि मी टाइम का मतलब क्या होता है? मी टाइम का मतलब होता है अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम, यानी कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप ऐसा टाइम निकालें अपने लिए जिसमें सिर्फ आप अपने लिए काम करें, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए चाय बनाएं, आप आराम से बैठ जाएं, कुछ भी ना करें। जो भी आपको मतलब आपका मन करे ना कि मैं मतलब जैसे हम सारा दिन काम करते रहते हैं, थकान हो जाती है, तो हमारा मन होता है ना कि अभी कुछ देर के लिए हमें ऐसा टाइम मिल जाए कि हम कुछ भी ना करें। तो ठीक है, कुछ भी मत कीजिए, 15-20 मिनट के लिए एकदम आराम से बैठ जाइए। फिर अपने लिए अच्छा अच्छा सोचिए, है ना? ये होता है मी टाइम का मतलब। आप अपने लिए बढ़िया सी चाय बना सकती हैं अपने मी टाइम को एंजॉय करने के लिए। कोई बुक पढ़ लीजिए, है ना? या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप उस मी टाइम में कीजिए। ऐसा करने से आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और आप अपने अगले टास्क के लिए कंप्लीटली रिफ़्रेश हो जाती हैं। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि अपने खान-पान का ध्यान दें। देखिए, हम अपने पूरे परिवार के खान-पान पे ध्यान देते हैं ना, बच्चे को क्या चाहिए, हमारे बड़े बुज़ुर्गों को क्या चाहिए, या हमारे हस्बैंड को क्या चाहिए। हम सबकी पसंद का खाना बनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपनी पसंद से कुछ किया है? अपने अपने खाने के लिए कुछ स्पेशल कभी कुछ किया है? नहीं किया होगा। और हम होम मेकर्स की तो आदत ही होती है, पहले मैं सबको खिला लूँ, फिर बाद में आराम से खाऊँगी, है ना? तो उस चक्कर में क्या होता है, हम सुबह से भूखे बने रहते हैं, फिर वही दोपहर में 12, 1, 2 जो भी टाइम हमारा होता है, हम उस टाइम पे जाके खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उस टाइम तक, क्या हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं पड़ी खाने की? तो अपने खान-पान का ध्यान ऐसे रखें कि सब लोगों के लिए आप कुछ कर रही हैं, तो अपने लिए भी टाइम निकालें खाने का। चाहे 2 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें, चाहे खड़े-खड़े खा लें, लेकिन अपने खाने का भी आपको ध्यान रखना है। अपने लिए अपना प्रोटीन इनटेक जो है वो कीजिए, जैसे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं वो बना के रखिए। आप बाकी सबके लिए बढ़िया-बढ़िया नाश्ता बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाना है आप खाइए, नहीं खाना है, नहीं टाइम मिल रहा है तो किचन में ही खड़े-खड़े जो है ना अपने स्प्राउट्स एक कटोरी में रख लीजिए और खा लीजिए। लेकिन अपने खान-पान का ध्यान भी दीजिए कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, उस चीज़ का ध्यान भी आपको ही रखना है। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, अगर आप ठीक रहेंगी तो ही तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएँगी ना। और अगर आपने ही बिस्तर पकड़ लिया तो आपकी फैमिली का ध्यान कैसे रख पाएँगी आप? तो अपने खान-पान का ध्यान भी आपको बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे आप अपनी फैमिली के खान-पान का रखती हैं। इसके बाद में जी हमारा थर्ड पॉइंट आता है, अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हमारे माइंड में हर वक्त एक तूफ़ान मचा रहता है ना, हर वक्त एक हलचल मची रहती है, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो पता है इस चीज़ का इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारी फैमिली पर पड़ता है। और हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग हमसे बड़े ही होते हैं, सिर्फ हमारे बच्चे होते हैं जो हमसे छोटे होते हैं। और हम क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो कि हम इतनी देर से ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो सारा जो बर्स्ट है ना, जो गुस्सा है या जो भी इरिटेशन है, वो हम हमारे प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे मासूम से बच्चों पर निकाल देते हैं, जिनको तो पता ही नहीं होता कि इनको गुस्सा किस बात पे आ गया, है ना? तो आपने ये काम नहीं करना है। तो क्या करना है मानसिक शांति बनाए रखने के लिए?
मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप घंटों आँखें बंद करके बैठ जाएँ। अरे 2 मिनट बैठो यार, 2 मिनट अपनी आँखें बंद करो, एक जगह जहाँ पर बैठे हो वहीं बैठ जाओ। 2 मिनट के लिए आँखें बंद करो और माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो। आप ओम का जाप कर सकते हो, नहीं हो रहा है ओम का जाप, अपनी आती-जाती साँसों पर ध्यान दो, है ना? दिमाग भागेगा क्योंकि इस दिमाग को ना शोर सुनने की आदत है, शांति की आदत नहीं होती है हमारे दिमाग को। इसको शांति पसंद नहीं आती है। आपने इसको खींच-खींच के बिठाना है, वापस से कि भई नहीं, मेरे को मेरा ध्यान देना है। आप अपनी आती-जाती साँसों पर ध्यान दीजिए, कौन-सी आ रही है, कौन-सी जा रही है, कैसे आपकी साँसें चल रही हैं। ये साँसें भगवान की दी हुई देन है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है पूरे दिन में एक बार भी। तो इन पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इस अपना जो है ना, इससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। दूसरा, आपके जो थॉट्स होंगे ना, जो कि उस टाइम पे आपके माइंड में बहुत स्पीड में थॉट्स आते हैं जब हम शांत होकर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके के प्राणी हैं, आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव प्राणी हैं। तो आपको उससे अपने थॉट्स को सुधारने में हेल्प मिलेगी, या अगर आप किसी प्रॉब्लम में होंगे ना, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मेडिटेशन करते टाइम मिल जाएगा। अब मेडिटेशन तो हो गया, ये तो हो गया आपकी मेंटल पीस के लिए। अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी कुछ करना है भैया। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना है आपने? सबसे पहले तो आप सुबह-सुबह मत करो यार आधा घंटा, मैं कहती हूँ केवल 5 मिनट से शुरुआत करो। अपने घर के आंगन में टहलो, हल्की-फुल्की सी स्ट्रेचिंग करो, अपने हाथ-पैरों को खींचो, और जो थोड़ा बहुत आपको वर्कआउट की थोड़ी बहुत जानकारी हो, बचपन में करते थे ना यार, स्कूल में पीटी ही करवाई जाती थी ना, अरे वो पीटी ही कर लो यार। आप कुछ नहीं आपसे हो रहा है तो आप पीटी कर लो, थोड़ी-सी वॉक वगैरह कर लो, फिर देखना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कितनी बढ़िया हो जाती है। जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी, तो सोच कर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी यार, कितनी खुशनुमा हो जाएगी। तो आपको अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट की तरफ। तो जी हमारा 4th पॉइंट है कि अपनी पसंद का ध्यान भी रखें, अपनी पसंद की चीज़ों का ध्यान भी रखें। हम अपने हमारे घर में हम ध्यान रखते हैं ना कि यार हमारे बच्चों को क्या करना पसंद है, तो हम उसको, अगर ड्राइंग करना पसंद है तो हम उसको ड्राइंग करा रहे होते हैं, है ना? अगर उसको जो है कुछ भी, मतलब उसको जो गेम पसंद होता है हम उसके साथ वो गेम खेल रहे होते हैं। हमारे घर वालों को क्या पसंद है हम उनका ध्यान रख रहे होते हैं, हमारे हस्बैंड को क्या पसंद है हम उसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम किसी की पसंद का ध्यान नहीं रखते तो वो है हमारी पसंद। तो भैया अपनी पसंद का भी ध्यान दो। शादी से पहले कुछ पसंद रही होंगी ना, कुछ करना अच्छा लगता होगा, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को सिलाई करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, तो किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को कॉमेडी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज़ आपको पसंद है करना, उसके लिए ज़रूर टाइम निकालिए। अब देखिए, इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालने की ज़रूरत है। इसको हम हमारे पहले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा मी टाइम। जो हमारा मी टाइम है ना, उसमें अगर हम अपनी पसंद का काम करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए दिल जो है ना बिल्कुल आपका ज़िंदा दिल बना रहेगा। हमारे दिल के बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर हमको लूडो खेलना पसंद है ना, तो लूडो खेल लो यार अपने बच्चों के साथ में। उनकी पसंद से गेम खेलते हो, एक दिन उन्हें अपनी पसंद से खिलाओ कि चलो यार हम तुमको हमारे बचपन के गेम बताते हैं कि हम बचपन में कौन-कौन से गेम खेला करते थे। अरे मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, कुल मिला के बात सिर्फ़ इतनी सी है कि आपको जो भी करना अच्छा लगता है, कुकिंग, सिलाई, जो भी कुछ भी, वो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। थोड़ा करो लेकिन करो। ऐसा करने से ना आपका दिल भी खुश होगा, आपका माइंड भी खुश होगा, और यकीन मानिए इन चीज़ों का का जो असर है ना, वो हमारी फैमिली पर पड़ता है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी फैमिली खुश रहती है, घर में कलह कम होती है, कलेश कम होता है। क्योंकि आप गौर करके देखिएगा कि जब आप सबका स्ट्रेस हैंडल करती हैं, है ना? जो भी घर के दूसरे मेंबर्स हैं वो अपना स्ट्रेस जो है ना वो निकालते हैं, लेकिन आप क्या करती हैं, आप अपना स्ट्रेस नहीं निकाल पाती हैं, तो आप क्या करती हैं, अपना स्ट्रेस अपने बच्चों पे निकाल देती हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा, हमारे बच्चों को तो बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, किस बात पे इनको गुस्सा आ रहा है। तो आपने अपनी पसंद का काम करना है, इससे क्या होगा, आपकी हॉबी भी बनी रहेगी, आपको जो है आगे मतलब आपका मेंटल पीस जो है वो भी बना रहेगा, आपका दिल भी खुश रहेगा। तो अपनी पसंद का काम भी ज़रूर कीजिए। बट लास्ट एंड बट नॉट द
द लीस्ट अपनी नींद पूरी लें। देखिए, सबके जगने से पहले जगना और सबके सोने के बाद सोना ठीक है, हम होम मेकर्स को करना होता है क्योंकि हम सबका ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन अपनी नींद का भी आपने ध्यान रखना है। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी नींद रात में कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना, किसी भी वजह से, कि छोटा बच्चा है या कुछ भी है, जैसे इन दिनों मेरे साथ हो रहा है, मेरी नींद तो पूरी हो ही नहीं पा रही है किसी भी तरीके से, तो आप ना दिन में नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 1 घंटे की, आधे घंटे की, जो भी आपको मिले वो नींद आप ले लो, लेकिन अपनी नींद पूरी करो। नींद पूरी रहेगी तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी और आपका माइंड भी ठीक रहेगा। तो जी, ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि होम मेकर्स को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देना चाहिए। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के वीडियो में मेरी ये जो टिप्स हैं ये अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, इनमें से कोई भी एक भी चीज़ अगर आप एक्सेप्ट करती हैं, पिक करती हैं, एक्सेप्ट करना मतलब पिक करना, उठाती हैं और अपने जीवन में अपनाती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो और भी होम मेकर्स हों जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग से फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, पता नहीं, प्रॉमिस नहीं बोलूँगी भैया, प्रॉमिस तो टूट जाया करते हैं मैं कह रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं डेली आप लोगों के लिए एक ऐसा वैल्यूएबल व्लॉग लेकर आऊँ जो मतलब देखने के बाद में ना आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार क्या ही दिखाया है इसने व्लॉग में, कुछ भी स्पेशल नहीं बताया, है ना। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में मेरे व्लॉग्स को देखकर ऐड हो सके और आपको बिल्कुल भी ना लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और खुश रहिए, मस्त रहिए।